देखे एक साइकिल वाला चाचा 38 साल से साइकिल का दुकान खोले हैं। उनका भी तो पढ़ाई करिएगा तो आपको सपना होता है ना कि प्रोफेसर बने या डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार से अगर एक साइकिल दुकान बना रहा है और वो भी 38 साल से बना रहा है तो उनका सपना मैंने जाना। जी जी। और देसी पकौड़ी के सच बताइएगा, दिल्ली जाते होंगे, बॉम्बे जाते होंगे, मुझे खाने का मन हुआ, मैं देखा तो मैं क्यों नहीं मान लीजिए कि ऐसा बनाने। नमस्कार, स्वागत है आपको एआई न्यूज़ में। अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज में और हमारे बराबर में है नीतीश कुमार द्विवेदी। देखा जाए तो ये यंग यूथ हैं और काफ़ी वो मोटो लेके चल रहे हैं, एक पैदल यात्रा चल रहे हैं। आज इनका दूसरा दिन है तो हम इनसे जुड़ेंगे और कुछ सवाल हैं और उन पे तमाम बातें करेंगे। जी सर, स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद, आप अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के आज बजरैया बाजार पे जी जी हमारा नव निर्माण यात्रा में आए हैं, इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहिएगा? अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल आ रहा है लोगों का, जो नीतीश कुमार द्विवेदी है पैदल यात्रा कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए रिजल्ट तो यही है। देखिए अभी जी आपको पता चला कि यहाँ पे हम देख रहे थे, सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि मार्केट घूमने आए, हम बचपन से मार्केट देखते हैं। लेकिन अगर किसी का कुछ हुआ, चाहे कोई कहीं आगे जा रहा है तो उसको अपने बारे में कैसे सोचना। अभी आप देखे एक साइकिल वाला चाचा 38 साल से साइकिल का दुकान खोले हैं, उनका भी तो एक सपना होगा ना। अगर आप 38 साल से पढ़ाई करिएगा तो आपको सपना होता है ना कि प्रोफेसर बने या डॉक्टर बने या जो भी चीज़ बने, आपका एक सपना होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक साइकिल दुकान वाला भी अगर अपना बाजार पे साइकिल बना रहा है और वो भी 38 साल से बना रहा है तो उनका सपना मैंने जाना। उन्होंने बताया कि खास यहाँ साइकिल का फैक्ट्री तो दूर, अगर चक्का का भी साइकिल का यहाँ फैक्ट्री रहता तो मुझे बहुत गर्व का बात यहाँ पे होगा। अभी देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले आपने खुद से वो पकौड़ी छाना बनाया, खुद से किया और लोगों को खिलाया। मैं देसी आदमी हूँ जी जी। और देसी पकौड़ी के सच बताइएगा, दिल्ली जाते होंगे, बॉम्बे जाते होंगे तो ये पकौड़ी मिलता होगा? नहीं मिलता है। मुझे खाने का मन हुआ, मैं देखा तो मैं क्यों नहीं मान लीजिए कि ऐसा बनाने का भी मन हो, मान लीजिए जो स्वाद के बनाने का भी मन हो तो कभी हम भी बनाए रहेंगे तब तो मालूम चलेगा कि बनाए। तो इसी में सब सीखना है। और ये सब हमारे जो भी जनता मालिक है, जिस तरह एक पिताजी अपने बच्चे को चाहते हैं कि मेरा जो भी कारोबार है संभाले जाने, तो जनता का जितना। अच्छा द्विवेदी जी, एक सवाल आता है कि उम्र लिमिट होता है कि 40 साल 50 साल के बाद जो राजनीतिक अनुभव होता है तो उसमें लोग आते हैं तो उस पर ज़्यादा बिलीव जनता को रहता है कि ये चीज़ों को एनालाइज करना या चीज़ों को देखना क्या ज़्यादा पकड़ होती है। तो क्या चीज़ लोग देखें? और फिर देखिए मेरा मानना है कि आदमी मेहनत करने से बड़ा नहीं होता। मेहनत लोग करते हैं, देखिए मेहनत जितना अच्छा मजदूर करते हैं कहाँ वो बड़ा हो जाता है। अगर कुछ करना है सोच को अच्छा करना पड़ेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, आपको भी पता है, वो जिस टायर पे बैठते थे उस टायर को अछूत माना जाता था, लेकिन उन्होंने उसी दिन सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि समाज में हर जाति हर मजहब एक समान हो, एक बराबर हो। उसी दिन उन्होंने सोच के ये फैसला लिया और आज देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी महामानव है। ठीक उसी प्रकार से आदमी का जो सोच है, पहले आप देखिए कि उसका सोच कितना ही है। हमको मालूम है ये इसी धरती के डॉक्टर राजेंद्र बाबू, इसी धरती के थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। वो ऐसा थे विद्यार्थी के अगर पढ़ते थे तो बरात निकल गया तो उनको मालूम नहीं होता था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो जब भी आते थे तो बॉडीगार्ड लोग बाहर रहे और धीरे कान पीछे से निकल के कि अपने चाची से मिलने चले जाते थे और वो जो रोटी बनाई थी वो रोटी को खाने का। तो ये प्यार से बड़ा कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि अपना बने, जो अपना तो अपना होता है, तो बस अपनापन बनाने और आशीर्वाद लेने। अच्छा, ऐसा काम क्या क्या देखने को मिलेगा महाराजगंज में? अगर देखा जाए तो नीतीश त्रिवेदी को जब जनता विधायक के रूप में जब बन जाते हैं तो क्या काम देखने को? देखिए जिस उम्र में मैं राजनीति कर रहा हूँ, इस उम्र में आदमी क्या करते हैं यार आपको भी पता है। आपको भी पता है कि पूरा सारंगपुर मंडल में कोई ऐसा नहीं होगा जो नेता बोलता होगा कि नीतीश द्विवेदी मेरा झंडा लेके मैं अपने दम पे और अपने जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे कुछ करना है और वो करने के लिए मुझे मालूम चला कि मुझे जब समाज के लिए कुछ करना है
तो मैं Thank you. लोकतांत्रिक देश में पैदा लिया Thank you. और लोकतांत्रिक देश में अगर समाज की आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत जरूरी है। जब आप राजनीतिक मंच पे उतरिएगा तो किसी न किसी पार्टी का बैनर होना भी बहुत जरूरी है। तो आदरणीय जो हमारे नेता हैं, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी, उनका विजन सिर्फ यही है। आपको पता है वो जब भी अति पिछड़ा चाहे पिछड़ा वर्ग में वो जब जाते हैं अपना भाषण देने, वो एक ही बात बोलते हैं, आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। नीतीश द्विवेदी किसी को कुछ नहीं देंगे, लेकिन उनका बेटा पढ़ेगा ना और उनका बेटा कुछ करेगा तो वो उनके लिए करेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, एक दिन तबीयत खराब होगा, इलाज करा देंगे, बहुत अच्छा होंगे, तो एक दो दिन आके आपके पास बैठ जाएंगे। इससे ज़्यादा बैठने वाला बहुत जगह है, लेकिन आपका अगर बेटा होगा वो आपके लिए सोचेगा। तो सबसे पहले शिक्षा और संस्कार आदमी को सिखाना बहुत। यहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए आखिरी मैसेज क्या है? देखिए मैसेज का ही तो खुद हमसे भी जी, जी। अनुभवी, हमसे ज़्यादा रात देखे हैं, दिन देखे हैं। बस मेरा नाम यही है कि आपका बेटा आपके दरवाजे पे आशीर्वाद लेने आया है। आपका जो भी कुछ हो, जिस तरह आप अपने नाती और अपने बेटा से बोलते होंगे, उस तरह मैं बेटा के रूप में, मैं बहुत बड़ा 50 साल का एज नहीं है, मोछ रखा हूँ, कुर्ता पहना हूँ, क्या बोलने के लिए सोचिएगा अरे बाप रे बोले कि नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपका बेटा है, इसीलिए आपको मालूम होगा हम पकौड़ी छान रहे, क्यों? ताकि चाचा और हमारे में अच्छा से बॉन्डिंग बना रहे हैं, बॉन्डिंग भी हो और लोग देखे भी, बस इसीलिए। तो हम कहेंगे कि जो भी होगा खुल के आप बोलिए, क्योंकि आप लोग हमसे बड़े हैं और आप लोग को जो बोलना है एकदम दिल से बोलिए, हम भी दिल से आप लोग का स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त, कीमती वक्त दिया, धन्यवाद।